अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में युवा सड़कों पर है और इस बीच कांग्रेस भी इस वक्त सत्याग्रह सड़कों पर कर रही है और अग्निपथ योजना को खत्म करने की मांग की जा रही है। इस वक्त राजधानी जयपुर में विधायक रफीक खान मौजूद है, युवाओं के बीच मौजूद है और अग्निपथ योजना को खत्म करने की बात कर रहे हैं। साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अग्निपथ योजना को लेकर एक तरफ से सरकार कह रही है कि भ्रम युवाओं के बीच फैलाया जा रहा है और इस बीच जो युवा है वो सड़कों पर है। आप किस तरह से सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि पूरे इस मोदी जी के टेन्योर में एक बहुत बड़ी अपेक्षा थी युवाओं को कि रोज़गार मिलेगा और जब ये सत्ता में आए थे पहली बार तो ये अनाउंसमेंट किया गया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। रोज़गार मिला नहीं और लास्ट में जब जाके इन्होंने 10 लाख सैनिक भर्ती करने की बात करी तो युवा बहुत अरसे से बहुत सी डिफेंस एकेडमी है जिनमें डिफेंस एकेडमी में युवाओं अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे, पैसा खर्च कर रहे थे, उनके खून पसीने की कमाई लग रही थी और ये उम्मीद थी कि हमें नौकरी मिलेगी। तो नौकरी मिलना तो दूर, एक 4 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी मिल रही है। तो सेना को ठेके पे दे देना, सेना को कॉन्ट्रैक्चुअल कैटेगरी में ला देना, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का किसी भी देश का नहीं हो सकता। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं, किसी भी देश में जब सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ख़ास तौर से जब इसमें कैसे क्वालिटी पे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि जब आप कोई कोर्स उसकी जो किसी भी कोर्स के अंदर उसकी ट्रेनिंग अगर 2 साल की हो और उसको आप 6 महीने की कर दो तो 2 साल की ट्रेनिंग 6 महीने में नहीं दी जा सकती। जैसे आप ग्रेजुएशन का कोर्स है और सपोज करो वो 4 साल का कोर्स है तो वो 1 साल में पूरा थोड़ी किया जा सकता है, वो तो 4 साल ही लगेंगे उसके अंदर। 3 साल का कोर्स है तो 3 साल ही लगेंगे उसके अंदर। उसको अगर आप 2 साल के कोर्स को, 2 साल की ट्रेनिंग को अगर 6 महीने में तब्दील कर दोगे तो सर्टेनली क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, क्वालिटी तो रहेगी ही नहीं। तो ये बात साबित करती है कि हम जिस तरीके से जिस दिशा में चल रहे हैं इसमें न केवल रोजगार का खतरा है बल्कि देश की सुरक्षा को खतरा है। और देश की सुरक्षा ये इस आर्मी, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये बीजेपी ने नहीं खड़ा किया है, ये आर्मी कांग्रेस पार्टी ने खड़ी की है। आज़ादी से पहले लड़ करके जो आर्मी कांग्रेस ने गठित की और आज़ादी के बाद में जिस आर्मी को सेना का स्वरूप मिला उसको ख़त्म करने की साजिश हो रही है पूरे देश में। हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सर, जगह पूरे देश भर में प्रदर्शन है, बीजेपी कह रही है कि युवाओं को भड़काया जा रहा है, अफवाह में युवा है। किसी को कोई भड़का नहीं सकता। युवाओं को आप अगर 15 साल की नौकरी की जगह अगर 4 साल की नौकरी दोगे, पेंशन का लाभ नहीं दोगे तो युवा सड़कों पे आएंगे। आपने रोज़गार नहीं दिया, हमेशा हर जगह आपने पथ भ्रमित करने की कोशिश करी है। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है, आवाम जागरूक है और उनको ये क्लियर है कि ये पॉलिसी से हिंदुस्तान का भला नहीं हो सकता, देश के युवाओं का भला नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं, राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी अब इसी के विरोध में आ गए हैं, आप इस पर क्या कहना? देखिए, बीजेपी के नेता भी इसके विरोध में आ चुके हैं और धीरे धीरे बीजेपी के नेता विरोध में आ रहे हैं और ऐसा ही माहौल रहेगा कि बीजेपी के लोग बाग खुद इस बात को साबित करेंगे कि ये पॉलिसीज़ गलत हैं। और अभी तक तो विपक्ष के लोग बाग सामने हैं, अब आप देख रहे हो कि बीजेपी के लोग बाग भी इसके सामने इसका विरोध कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर मेरा, रफीक खान क्या सोचते हैं कि युवा चाहते हैं कि 4 साल के बाद उनकी नौकरी का क्या होगा, तो आप अपनी तरफ से क्या कह सकते हैं युवाओं को जो यहाँ पहुँचे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ में है और युवा अगर ऐसे समय में युवा आदमी सड़कों पे आया है, जागरूक है, तो ये आप मान के चलो कि देश के अंदर एक अस्थिरता का माहौल बन रहा है। हम चाहते हैं कि देश अखंड रहे, एक रहे और युवा जिस उम्मीद से जिन्होंने आज तक तैयारियां करी उनका मनोबल बढ़े और वो अपने स्थान पे रह के अपनी नौकरी पाए, सुरक्षा में भागीदारी दे, ऐसा मेरा मानना है। सर, आखिरी सवाल, कृषि कानून की तरह बीजेपी को क्या अग्निपथ योजना भी वापस लेनी होगी? बिल्कुल लेनी पड़ेगी, अग्निपथ योजना भी इनको बिल्कुल वापस लेनी पड़ेगी। शुक्रिया सर। इस वक्त हमारे साथ रफीक खान मौजूद थे जिन्होंने साफ कहा है कि अग्निपथ योजना केंद्र सरकार को वापस लेनी होगी। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं विपुल माहेश्वरी, गुलाबी टाइम्स, जयपुर।